इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ वाला पाठक में। मैं निर्मल पाठक आज आपके लिए फिर एक प्रतिशत की कल जो मैंने बताई थी पक्का देखना, पहला टाइप था वो जिसको नहीं आएगा यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आएगी, उसको पक्का देख लेना। आज मैं सेकंड टाइप लेकर के आया, थोड़ा सा लेवल हाई है। तो परसेंट से हम लोग डरते हैं, और परसेंट के जो क्वेश्चन है, चाहे वो कोई भी एग्जाम है, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सीटेट, यूटेट, यूपीटेट, आरटेट, एचटेट, दिल्ली टेट, सारे टेटों में आता है। तो आप देखेंगे आज मैं इसकी दूसरी टाइप लेकर के आ रहा हूँ। दूसरी टाइप को करने से पहले मैं आपको कुछ बेस कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ध्यान देना। जैसे मैं कोई भी एक नंबर लेता हूं, मैंने ले लिया 432, समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको इसका 100% पता होना चाहिए, आपको इसका 50% पता होना चाहिए, आपको इसका 10% पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको अच्छे ढंग से, बहुत बेसिकली समझना, आपको चुटकी में क्वेश्चन बनेंगे डियर। 100% कितना होगा 432 का, किसी का भी नंबर का भी। मैंने एक एग्जांपल लिया 432 का, 432 का, आप किसी का भी, सब में यही रूल फॉलो होंगे डियर। 50% कितना होगा, 10% कितना होगा, 1% कितना होगा, ये चार चीजें आपको जाननी होती है डियर। किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का 100% क्या होगा, 50% क्या होगा, 10% क्या होगा, 1% क्या होगा। मैंने एक एग्जांपल ले लिया 432। जो मैं यहाँ पर नियम रूल बनाऊंगा वो आप कोई भी नंबर ले लो, एक्स वाई जेड, सब में लागू होगा ये। अब मैं सारे नंबर तो ले नहीं सकता हूं ना, एक नंबर से बता रहा हूं। देखिए ये कितना होगा, किसी भी नंबर का 100% ना वही होता है खुद। 100% बोलेंगे ना, किसी भी नंबर का 100% खुद वही होता है। तो 432 का 100% 432 ही होगा, 500 का 100% 500 ही होगा, 600 का 100% 600 ही होगा, 1000 का 100% 1000 ही होगा। इसको समझ, हर नंबर पर लागू होता है। अब बात करते हैं ये 432 का 50% क्या होगा। 50% का मतलब इसका आधा होता है, इसका आधा कर दो, 2 जा 4, 2 1 जा। 50% किसी का भी उसका आधा होता है, किसी का भी 50%। 500 का 50%, 500 का आधा कर दो 250, 600 का 50% 300, उसका आधा, 1000 का 50% उसका आधा 500। 50% का मतलब होता है किसी भी नंबर का आधा कर दो। अब बात आती है 10%। 10% में थोड़ा सा ध्यान देना डियर, यही लिख देंगे हम, लेकिन पॉइंट के बाद एक नंबर लिखते हैं, ध्यान देना। कोई भी नंबर का अगर आपको 10% निकालना हो तो वही नंबर लिख दो, पॉइंट के बाद एक डिजिट होना चाहिए। देखो पॉइंट के बाद एक ही नंबर है ना। जैसे मैं बोलूं आपसे इसका 5 6 7 8 का 10% कितना होगा, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट रख दो, 567.8 होगा भैया। किसी भी, जैसे मैं बोलूं आपसे, बहुत अच्छे ढंग से समझना, ये समझ गए तभी आप क्वेश्चन समझ पाएंगे डियर। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये 5 6 7 8 9 का 10% कितना होगा, 5 6 7 8 9, तो ऐसे लिखा 7 8 9, पॉइंट के बाद एक डिजिट लिख दो, बस वो 10% होता है डियर। 10% अगर किसी भी चीज का निकालना हो तो पॉइंट के बाद एक डिजिट रखेंगे डियर। अब आपको अगली चीज आनी है 1% क्या होता है किसी चीज का। 1% क्या होगा पता है, ये 432 ही लिख दो। 10% में पॉइंट के बाद कितने नंबर आते हैं, एक नंबर। 1% में पॉइंट के बाद 2 नंबर आते हैं, ये 4.32 हो जाएगा। किसी भी नंबर में कहूं कि 88 का 1% कितना होगा डियर, ये 8.88, पॉइंट के बाद 2 नंबर रख दो, बस पॉइंट के बाद 2 नंबर। मैं कहूं कि भैया 1248 का 1% कितना होगा, 12.48, ये पॉइंट के बाद 2 नंबर रख देंगे आपने, उसी संख्या उसी नंबर। इसका कितना होगा, इसका 10% कितना होगा डियर, 10% का रूल मैंने आपको बताया है, ये पॉइंट के बाद एक नंबर रख दो। और इसका जो है 1% कितना होगा, पॉइंट के बाद 2 नंबर रख दो। इस चीज को आप समझना, किसी भी नंबर का 100% मतलब वो खुद ही नंबर होता है, किसी भी नंबर का 50% उसका आधा होता है, किसी भी नंबर का 10% जो होता है पॉइंट के बाद एक नंबर लिख दो, किसी भी नंबर का। मैं आपको, आप कमेंट में लिख के बताओ कोई नंबर ऐसा बताना जो इसमें लागू नहीं हो रहा होगा। हमारे पास इनफाइनाइट नंबर होते हैं, उनमें से कोई भी नंबर पॉइंट के बाद एक नंबर निकालोगे तो 10% हो। और 1% में आप याद रखना, पॉइंट के बाद कितना नंबर लगा लो, 2 नंबर आने चाहिए। तो ये अगर आपको आ गया तो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। अब मैं लेके आ रहा हूं डियर क्वेश्चन, इसको एक बार नोट कर लो डियर, कि मैंने उदाहरण एग्जांपल ले रखा है डियर 432 का। 432 का खुद 100% वही होगा,
अंत तक देखना इस वीडियो को, थोड़ी लंबी जा सकती है लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो आपके कोई भी एग्जाम में क्लियर हो जाएगा। 100% खुद होता है, 50% उसका हाफ होता है, 10% निकालना हो इसका। मैंने एक एग्जांपल के तौर पर लिया है, तो पॉइंट के बाद एक नंबर लगा दो, पॉइंट के बाद एक आना चाहिए, पॉइंट के बाद एक नंबर आ रहा ना। और अगर 1% निकालो तो पॉइंट के बाद 2 नंबर आने चाहिए, 1 2, पॉइंट के बाद 1 2, पॉइंट के बाद 1। तो इस टेबल को आपने याद करना है, आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं क्वेश्चन करता हूं डियर, आपने नोट कर लिया हुआ है, इसको समझने का। अब मेरे पास जैसे क्वेश्चन है ना डियर, ध्यान से देखेंगे, 65% ऑफ 85। तो मैं इसको तोड़ दूंगा डियर। कैसे तोड़ूंगा? मैं इसको ऐसा कर दूंगा, 50 प्लस 10 प्लस 5%। समझना इस क्वेश्चन को, ऑफ 85। मैंने अभी बताया था ना, देखो 50 में 10, 60, 60 में 5, 65। 65 को स्प्लिट कर दो, मतलब तोड़ दो। आप तोड़ने के बाद आंसर आता है डियर, इसमें बड़ा गजब है। देखिए अब 50% मैंने बताया, किसी चीज का 50% उसका आधा, 85 का आधा कितना होगा डियर? ये आधा मतलब उसको 2 से भाग कर दो, 85 का आधा कितना होगा? इतना होगा। अब 10% में क्या बोला था मैंने? पॉइंट के बाद कितने नंबर लगते हैं? 8.5 हो जाएगा डियर। मतलब मैंने 10% में बताया था कि पॉइंट के बाद जो है एक डिजिट लगेगा। पॉइंट के बाद कितना डिजिट लगेगा 10% में? पॉइंट के बाद एक ही नंबर आएगा। 50% इतना हो गया, आधा इसका आधा। 10% इसमें पॉइंट के बाद एक आएगा। अब 5% कितना होगा भाई? 10% इतना है तो 10 का आधा तो 5 होता है, 10 का आधा 5 होता है, 10 इतना है तो 5 कितना होगा? इसका भी आधा, 8.5 का फिर आधा, कितना? 4.25। तो आंसर आ गया। प्लस कर दो इसको, ये 5 5 5 10 2 बार की 2 हासिल 1, 8 2 10 4 14 15 की 5 हासिल 1 की। आंसर आ गया डियर, चुटकी में आंसर आता है डियर। 55.25 55.25 इज राइट आंसर। स्प्लिट कर देना है, तोड़ देना है उसको। 50% मैंने बताया, किसी भी चीज का 50% उसका हाफ होता है। 10% में पॉइंट के बाद एक डिजिट होना चाहिए। मैंने वही नंबर लिखा है 85, पॉइंट के बाद एक नंबर लगा दिया। फिर ये 10 है तो 10 का आधा तो 5 होता है ना, तो 5 कितना होगा? इसका भी आधा, 10 का आधा 5 है तो इसका आधा कर दो, आंसर आ गया। ये बड़ी चुटकी में आंसर आते हैं डियर, इस चीज को समझना है। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, 75% ऑफ 65। बड़ा गजब का क्वेश्चन, देखेंगे ध्यान से देखिए, आप बना सकते हैं। अगर आपको आ गया स्प्लिट कर दीजिए। 75 को मैं स्प्लिट करूंगा कैसे? 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5% ऑफ 65। ध्यान से देखेंगे, ठीक है। 50% क्या होता है भैया किसी चीज का? मैंने बताया किसी भी चीज का 50% उसका आधा होता है। 65 का आधा कितना भाई? 32.5। आधा मतलब उसको 2 से भाग कर दो। 10% में क्या होता है? वही नंबर लिख दो, पॉइंट के बाद एक डिजिट लगा दो। ये तो 10, ये 50 कर दिया मैंने, ये 10 कर दिया। फिर 10% और वही होगा 6.5, फिर 10 और वही 6.5। 2 ही बार तो है, 2 ही बार है। 5% कितना होगा डियर? 10% अगर इतना है तो 5% इसका भी आधा, क्योंकि 10 का आधा 5 होता है ना, 10 का आधा है 5। तो यहाँ 10 अगर इतना है तो 5% कितना होगा? इसका आधा कर दो। 6.25 का आधा करोगे तो 3.25 आएगा डियर। इसको प्लस कर दो आप। 5 5 10 15 2 17 की 7 हासिल 1, 6 6 12 2 14 14 3 17 18 की 8 हासिल 1 की 48.75 डियर। 48.75 इज करेक्ट आंसर। स्प्लिट कर दो, तोड़ देना है हमको। तोड़ करके आंसर कैसे लाते हैं, लेकिन आपको याद रखना है किसी चीज का 100% क्या होता है, 50% क्या होता है, 10% कैसे निकालो। देखो मैंने इसका 10% निकालना है, 65 का 10% कैसे? 65 लिखो, पॉइंट के बाद एक नंबर लग जाता है, पॉइंट के बाद एक डिजिट आना चाहिए। 100% का भी बताऊंगा, 100% का बता रखा है मैंने आपको। तो जैसे मेरे को इसमें निकालना था, इसका 5, इसका 10% क्या होगा? इसी को लिखो, पॉइंट के बाद एक नंबर लगा दो, तो उनको प्लस कर दिया मैंने। धनाधन, ये आंसर धनाधन आएगा डियर, धनाधन। थोड़ी लंबी वीडियो बन सकती है, ध्यान से देखना डियर। और भी क्वेश्चन कराने वाला हूं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है डियर। अगर आपको ये आ गया ना डियर तो सब कुछ आ गया डियर। 95% ऑफ 432। बड़ा गजब है यार डियर। बनाने की कोशिश करो डियर, जिसको आ रहा है वो कमेंट में बता भी सकता है। देखिए इसको मैं तोड़ दूंगा डियर। 95 को क्या लिखूंगा? इसको 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया? 50 60 70 80 90 हो गया। ये तो 95 है। फिर 5 और लिखो ना डियर। फिर % ऑफ 432 का 50% कितना?
उसका आधा, 50% का मतलब होता है उसका आधा। 432 का 50% उसका आधा कर दो, 216 हो जाएगा डियर। 10% में क्या होगा, वही नंबर लिखूंगा मैं 43, लेकिन पॉइंट के बाद एक नंबर लगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट आना चाहिए। ये 50 हो गया, 10 हो गया, फिर 10 है, देखो डियर वही 43.2 हो जाएगा डियर, फिर 10 है डियर 43.2 हो जाएगा डियर, फिर 10 है डियर 43.2 हो जाएगा डियर। पॉइंट के बाद यहाँ जीरो लगा लो, कोई 5 कितना होगा फिर, अगर 10% 43.2 है, 10 का आधा 5 होता है ना, तो इसका भी आधा कर लो, कितना आ जाएगा डियर ये 22, 2 जा 2 1 जा 21.6। इन सबको प्लस कर लो डियर, आपका आंसर आ जाएगा डियर, ये ठीक है ना। अब इसको जोड़ दो, 2 4 6 6 2 8 6 14 की 4 हासिल 1 3 1 4 5 5 3 8 3 11 3 14 3 14 में 6 20 की 0 हासिल 2 2 2 4 4 4 8 4 12 12 4 16 16 4 20 1 21 की 1 हासिल 2, ये 410.4 आंसर आ गया। स्प्लिट करना है मतलब तोड़ना है उसको। ये देखिए एक बार क्वेश्चन को बहुत गौर से, तो आपको समझ में आएगा डियर। थोड़ी लंबी वीडियो जा सकती है, एक क्वेश्चन और कराऊंगा डियर इसका, आपको लंबी वीडियो जरूर जाएगी, लेकिन घबराना नहीं है डियर। जो घबराया ना वो गया डियर काम से। क्या करा, 50% याद रखना, किसी चीज का 50% उसका आप होता है। 10% के बाद 10% किसी भी नंबर का निकालना हो ना, तो पॉइंट के बाद एक नंबर रखना, मैंने स्टार्टिंग में बता रखा है, देख लेना उसको। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, बहुत मजा आने वाला है डियर आज, ये बहुत गजब चीज है। आप सी टेट, यू टेट, यूपी टेट, राजस्थान टेट, हिमाचल टेट, दिल्ली टेट, यूपी, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको पक्का आएगा डियर। 99% ऑफ 845 है डियर। अरे अब मैं इसको 50 60 इतना लंबा क्यों ले जाऊं, ये 99 को मैं क्या 100 ऋण 1 नहीं लिख सकता हूं, 100 में से ही घटाऊंगा तो 99 होगा। परसेंट ऑफ 845, किसी चीज का 100% क्या होता है मैंने बताया है फर्स्ट में, वो खुद ही नंबर होता है डियर। तो 845 हो गया। अब यहाँ बीच में माइनस आ रहा है, ध्यान देना, माइनस आया तो माइनस होगा यहाँ पर। किसी चीज का इसका 1% कितना होगा डियर, पॉइंट के बाद कितने जीरो लगते हैं, पॉइंट के बाद कितने नंबर आते हैं, ये होगा डियर, यहाँ 0.00 कर लो। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। देखो मैंने क्या किया, 100 और 1 में तोड़ दिया, 99 को 100 - 1 लिख सकते हैं ना। 100% किसी चीज का खुद वही होता है, 845 ही होगा। अब इसका 1% कितना होगा, 845 का 1% में मैंने बताया कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट आने चाहिए। 845 को ऐसे ही लिख दिया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 1 2 हो गया। इसमें से माइनस करना पड़ेगा लेकिन अभी डियर, क्योंकि बीच में माइनस का साइन था। तो यहाँ हासिल दिया 10 में से 5 5, यहाँ 9 में से 4 5, यहाँ 14 में से 8 6 3 8 836.55 आंसर आ गया। ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने क्या किया, 99 को 100 ऋण 1 लिखा, परसेंट ऑफ 845। किसी चीज का 100% 100% खुद वही नंबर होता है, तो 845 का 100% 845 ही होगा। और 845 का 1% कैसे निकलेगा, 845 लिख दो, पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगते हैं 1% में, और 10% में पॉइंट के बाद 1 डिजिट लगता है, और 1% में पॉइंट के बाद 2 डिजिट। मैंने 845 लिखा है, पॉइंट के बाद 2 1 2, 1% कहीं पर भी होगा तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी परसेंटेज की। इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट भी करेंगे डियर कैसा लगा। और ये सबको भेजना, सबके काम आने वाला है डियर, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, बुजुर्ग, युवा, सबके काम आने वाला है। सबको भेज दो, उसको दना दन शेयर कर दो। थैंक यू।